किसी भी द्रव का वाष्प अवस्था से द्रव में परिवर्तित होना कौन सी क्रिया कहलाती है? कंडेंसेशन या संघनन। और किसी भी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? इवेपोरेशन या वाष्पन। ठीक है। जब भी हम किसी द्रव को एक बंद पात्र में लेते हैं तो उसका वाष्पन होता है और साथ साथ में कंडेंसेशन भी होता रहता है। जो वाष्प के अणु होते हैं वो फिर से द्रव की सतह से टकराते हैं और फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह इवेपोरेशन और कंडेंसेशन या वाष्पन और संघनन की क्रिया साथ साथ में चलती रहती है। जब हम स्टार्टिंग में जब हम किसी लिक्विड को पात्र में लेते हैं तो वाष्पन की क्रिया अधिक रहती है, द रेट ऑफ की दर अधिक होती है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ग्रेटर एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज़ लेस। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to the rate of condensation। और इस अवस्था में क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to the rate of condensation। इस अवस्था में जो द्रव के जितने अणु द्रव के वाष्प में परिवर्तित होते हैं उतने ही अणु वाष्प के द्रव में भी परिवर्तित होते हैं। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है और इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। तो इस साम्य अवस्था में और द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जो द्रव के वाष्प के अणु होते हैं द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं उसको हम वाष्प दाब कहते हैं या वेपर प्रेशर कहते हैं। जो आपके नोट्स हैं उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, आप उसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ। निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की साम्यावस्था में कि जब कोई द्रव अपने वाष्प की साम्यावस्था में होता है, when the liquid is in equilibrium with its vapors at constant temperature, then the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid is called vapor pressure। निश्चित ताप पर द्रव व वाष्प की साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। द्रव से वाष्प में बदलने की यह क्रिया वाष्पन और वाष्प से द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है।